नाज़रीन, मैं एक तस्दीक कर दूं, जो मेरे पिछले सेगमेंट में मैंने बात की थी, ये एक नई एक प्राइवेटाइजेशन का एक है। इसमें अभी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सरकार पंजाब का ही हिस्सा रहेंगी। मगर ये क्या हो रहा है, हमने राना सिकंदर हयात साहब जो वज़ीर तालीम है उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा भी था कि वो तशरीफ़ लाएंगे मगर वो नहीं आए। आज हमारे साथ मौजूद है राना लियाकत अली साहब जो पंजाब टीचर्स यूनियन के सेक्रेटरी जनरल हैं। थैंक यू वेरी मच राना साहब, आपने हमें वक्त दिया। राना साहब, जब हम आपसे बात कर रहे होंगे तो नाजरीन आर्टिकल 25A पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की वो चलेगी कि जिसमें ये सरकार की जिम्मेदारी है कि 5 साल से 16 साल के बच्चे को मेयारी तालीम और मुफ्त तालीम वो देने के लिए पाबंद है। तो ये इसका पस मंज़र है। राना साहब, अब मुझे ज़रा सादा और सलीस ज़बान में समझाएं कि वैसे तो तालीम फरोशी और सेहत फरोशी ने हमें बर्बाद करके रख दिया, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई नहीं पूछता डॉक्टर कितनी फीस ले रहे हैं, की कर देने, इंडस्ट्री बनी हुई पाकिस्तान, इंडस्ट्री बन गई। अब ये इन 13,000 स्कूलों के साथ क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा बात यह है कि 2016-17 में जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब थे, इन्होंने 5,000 स्कूल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए प्राइवेट मैनेजमेंट के हवाले करने का एक प्रोग्राम बनाया। 5,000 में से मुश्किल कोई 4200 स्कूल जो थे वो प्राइवेट NGOs ने लिए, बाकी 800-700 स्कूल किसी ने नहीं लिए, क्योंकि वो स्कूल थे जो बहुत गांव से डेरों पर बनाए गए थे 1986 में या 1988 में। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पर जो उस्ताद भर्ती किए जाने थे 5, क्योंकि 5 क्लासेज या 6 क्लासेज हैं, तो वहाँ पर इन्होंने टीचर रखे 2, कमरे बनाए 2, और इन्होंने कहा ये हमारा एक प्राइमरी स्कूल है। अब जब वालिदैन को ये पता चला कि हमारे बच्चों के लिए उस्ताद ही मुयस्सर नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पर अपने बच्चे भेजना बंद कर दिए। फिर या वो लोग जो इन्होंने भर्ती किए वो ट्रांसफ़र करवा के शहरों में आ गए। तो अब बैकअप तो होना चाहिए था कि अगर एक उस्ताद जो है, मसलन आपका इदारा है, आपके इदारे में से एक आदमी अगर कोई छोड़ के जाता है तो दूसरे दिन उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट आ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि पिछले 6 साल में हमारे यहाँ एक उस्ताद भर्ती नहीं हुआ, और आखिरी 6 सालों में कोई एक टीचर भर्ती नहीं हुआ, और 1,26,000 साजा की असामियाँ खाली हैं। तो मौजूदा गवर्नमेंट ने, जो इससे पहले निगरान गवर्नमेंट थी, आप उसके भी मैं हालात आपके सामने रख दूं कि उन्होंने कहा कि जी हम 10,000 स्कूल जो है वो NGOs को देने जा रहे हैं। हमने एहतजाज किया, अक्टूबर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था, उसमें हमारे असातिज़ा भी गिरफ्तार हुए, लेकिन वो काम पाया तकमील तक ना पहुंचा। लेकिन हमें उम्मीद थी कि जमहूरी गवर्नमेंट जो आएगी पब्लिक से वोट लेकर, वो पब्लिक के फलाह के लिए काम करेगी। लेकिन इन्होंने 10,000 की बजाय 13,000 तालीमी इदारे जो कि प्राइमरी लेवल के हैं उनमें असातिज़ा भर्ती करने की बजाय, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वहाँ मेयारी तालीम नहीं मिलती और हुकूमत उसको दानिश स्कूल सिस्टम की तरह का तालीम जो है वो पंजाब में देना चाह रही है। तो आप क्यों दानिश स्कूल सिस्टम की तरह तालीम नहीं देते? देखें, मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि इस मुल्क में हर गवर्नमेंट आने वाली एक नया तजर्बा करती है। शहबाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने यहाँ पर दानिश स्कूल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने शुरू कर दिए, और अब मौजूदा जो गवर्नमेंट है इन्होंने अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के अदारे नवाज शरीफ के नाम पे बनाने शुरू कर दिए हैं, जो कि एक नारोवाल और एक लाहौर में जो हमारी चिल्ड्रन लाइब्रेरी है वहाँ पर उसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। और वहाँ पर आप अंदाज़ा नहीं करेंगे कि जो टीचर भर्ती किए जा रहे हैं उनकी तरह। दानिश स्कूल कितने हैं? दानिश स्कूल आपको पंजाब में 12 या 14 इदारे मिलेंगे आपको, माशाल्लाह, 12 करोड़ की आबादी में। हाँ जी, 12 करोड़ की आबादी में। जरा हार्डकोर चीज़ों पे आते हैं। अब ये हवाले कर दिए जाएंगे। आपने मुझे बताया कि बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी जी, अलबत्ता उनको किताबें और उनको यूनिफॉर्म वगैरह बेचने की इजाज़त होगी। देखिए, वो तो आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं काई साहब, कि जहाँ पर कोई बच्चा पढ़ता है वो फीस भी देता है, फिर उसके बाद वहीं पर उनकी टक शॉप है, वहीं पर उनकी जो है ना स्टेशनरी की दुकान है कि बच्चा बाहर से गोया ठेके पे दे रहे हैं। ये ठेके सिस्टम है कि आप 650 रुपये हमसे ले लें और बच्चा पढ़ा दें। लेकिन आपके पास इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर में कम अज़ कम उस्ताद जो है वो मास्टर और MPhil और PhD बैठे हुए हैं। तो आप कहते हैं कि मेयारी तालीम बेहतर नहीं है। यार राना साहब, एक मुझे बात बताएं, मैं जिस स्कूल में पढ़ा उसमें मैंने एक आना फीस नहीं दी। मैंने जिस कॉलेज से MA किया मैंने एक आना फीस नहीं दी उसको। मेरा जो स्कूल है, मियाँ साहब आप भी सुनिएगा और इसमें आप कंट्रीब्यूट कीजिएगा, जब उसको PTI की गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज किया, हमारे दोस्त थे मिनिस्टर एजुकेशन के,
अब सुना है कि 3-4 हज़ार रुपया एक बच्चे का वहाँ पे, मैंने वहाँ पे जब तहकीक की तो वो देना है। अब 15,000 रुपया बिजली का बिल मियाँ साहब, तो 4,000 बच्चे की फीस, तो फिर हम पढ़ लेंगे मियाँ साहब योर कंट्रीब्यूशन। सर देखिए, मैं तो राणा साहब से ये पूछना चाहूँगा काजी साहब कि ये 13,000 स्कूल जो हैं इनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है या निजी शोबे को दिया जा रहा है, तो इतने बड़ी तादाद में जो टीचर्स हैं वो क्या करेंगे? वो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे। और ये जो इतने टीचर्स हैं जिन्होंने MA BA PhD किया हुआ है, ये वो तो क्या कह रहे हैं पिछले 6 साल से जो लोग डिग्रियां लेके आए हैं मियां साहब, जो लोग डिग्रियां लेके आए हैं 6 साल से भर्ती कोई नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई। 1,26,000 वैकेंसी आज भी खाली पड़ी हुई हैं। आज भी हमारे बेशतर स्कूलों में टीचर्स का क्या बनेगा? वो टीचर कहाँ जाएंगे? उन टीचर्स का क्या बनेगा? टीचर्स के लिए हमारी गवर्नमेंट के पास इस वक्त कोई प्रोग्राम मंसूबा नहीं है। हमें यह कहा जा रहा है कि जी हम उन टीचर्स को एडजस्ट कर देंगे। एक तरफ तो आपने ट्रांसफर का राउंड टीचर और कितने बच्चे होंगे इन 13,000? ये देखें जी, इन टीचर तकरीबन यहाँ से निकलेंगे कोई 15 या 16,000 या 20,000 टीचर यहाँ से निकलेंगे। इनका मौक़िफ़ ये है कि हम इनको उन जगहों पे ले जाएंगे जहाँ पर टीचर्स की ऑलरेडी शॉर्टेज है, ठीक है ना। लेकिन आप देखें कि जब एक आदमी को आप 20 या 30 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे तो वो वहां पर इस तनहा में कैसे काम करेगा। दूसरी बात यह है कि मियां साहब डिस्प्लेस करना पड़ेगा। हाँ मियां साहब, एक और चीज मैं आपको बता राणा साहब देखिए राणा साहब, ये 13,000 स्कूल हैं, उसमें अगर एक स्कूल में 6 टीचर भी होंगे तो हजारों में टीचर बनते हैं। नहीं 6 नहीं। और इसके अलावा जो बच्चे हैं वो भी हजारों बच्चे बनते हैं, उनका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। मियां साहब, मैं यहाँ पर करेक्शन भी कर दूं आपकी कि यहाँ पर जो स्कूल ये 13,000 है, यहाँ पर या तो एक टीचर है या 2 टीचर है बस जी। ये वो स्कूल है जहाँ पर पिछले 6 सालों में कोई रिक्रूटमेंट नहीं की गई और वहाँ पर टीचर की शॉर्टेज पैदा हुई, जिसको इन्होंने कहा कि जी ये नॉन परफॉर्मिंग स्कूल है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमारा वहाँ पर एक टीचर बैठा भी 40-50 बच्चों को पढ़ा रहा है। अगर 2 टीचर, इनमें ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर 200, 300 तादाद है, और आप उनकी हालत देखें तो उस उस्ताद ने उसको देखिए राणा साहब, 1.5 करोड़ बच्चा पंजाब का जो है वो स्कूल नहीं जाता, स्कूलों से बाहर है। तो अगर ये इकदाम किया गया है CM साहबा की तरफ से, तो ये तो फिर कहाँ जाएंगे बच्चे और मजीद ड्रॉप आउट हो जाएंगे। मैं बताता हूँ मियां साहब, बजाय आप 13,000 स्कूल निजी शोबे के हवाले करते, आप क्यों ना पंजाब में 20,000 नए तालीमी इदारे और खोल देते और यहाँ पर जो टीचर की शॉर्टेज है वो पूरी की जाती। अब दूसरी बात है कि अगर आप 650 रुपये किसी को दे रहे हैं तो वो पहले अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालेगा। बताएं 650 रुपया पर बच्चा सरकार जी देगी। अब जो स्कूल लेने वाला है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन पहले निकालेगा, फिर उसके बाद वो जो 400 रुपया बचेगा वो टीचर्स की तनख्वाह जाएगी उसमें से, और उसमें से यूटिलिटी बिल जाएंगे या बाकी छोटे मोटे काम कैसे इसको राणा साहब कहा जाए कि बहुत बड़ा स्कैम जो है वो होने जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं तो यही समझता हूं कि देखिए, फिर यहाँ इस मुल्क का अलमिया यह है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है, पिछली गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने जब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का सर्वे करवाया तो पता लगा कि वहां पर 30 या 40% बच्चे ही नहीं है और वो पैसे गवर्नमेंट से ले रहे थे। और आपने देखा मुराद राज साहब के दौर में ये बहुत बड़ा एक स्कैम आया था कि जब उन्होंने इसकी रिपोर्ट तैयार करवाई।